अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिलाल अहमद खरल, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, बहरिया टाउन कराची। आज हम बात करेंगे पिछले 6 माह से लेके 1 साल से हमें जो बहरिया टाउन कराची की मार्केट के अंदर अप्स एंड डाउन्स देखने को मिले। प्राइसेस ग्रेजुअली नीचे आती गई, जबकि हमें उम्मीद थी कि प्राइसेस में बेहतरी आएगी। बहरिया टाउन कराची के अंदर आप लोगों की इन्वेस्टमेंट, हमारी इन्वेस्टमेंट जो थी वो मज़ीद माइनस में चलती गई। अगर मैं ओवरऑल पाकिस्तान में तमाम सोसाइटीज़ को देखूं तो वो चाहे लाहौर स्मार्ट सिटी हो, इस्लामाबाद के अंदर कैपिटल स्मार्ट सिटी हो, जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जो छोटी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे डेवलपमेंट्स हुई हैं नहीं हुई, DHA सिटी की बात करें, कराची सिटी के अंदर प्रॉपर्टीज़ की बात करें, हर जगह पे हमें जो प्रॉपर्टी की कीमतें थीं वो माइनस में नज़र आईं। ये माइनस में हमें, क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट्स बहरिया में थी तो हमें यूँ लगता रहा कि बहरिया की ही मार्केट नीचे जा रही है। लेकिन ओवरऑल अगर आप कंपैरिजन करें बहरिया टाउन कराची की मार्केट के अलावा बाकी मार्केट्स में, तो प्राइसेस बहुत ज़्यादा डाउन देखने को मिली। प्राइसेस अपनी एक्चुअल प्राइस से भी माइनस में जाती हुई नज़र आई। नो डाउट कि बहरिया में भी एक टाइम ऐसा था कि जब हमें जो 16,75,000 या 17 लाख का लॉन्च हुआ 125 गज़ का प्लॉट था वो माइनस में देखने को मिलता था। लेकिन पिछले 1 साल से पहले जब प्राइसेस में बहुत अच्छी एप्रिसिएशन आई, एक्चुअल मार्केट की जो प्लॉट्स की कीमतें थीं वो सामने आई, तो हमें 125 गज़ जो है वो मिनिमम 60 लाख का यहाँ पे मिलता था। नो डाउट प्राइसेस माइनस में आ चुकी हैं, लेकिन जो हमारी प्रॉपर्टीज़ 16 लाख से भी नीचे की बिकती थी वो आज माइनस में नहीं हैं। उन प्रॉपर्टीज़ की कीमतें प्रेजेंट 23 की बात करूं जहां पे हमें माइनस में प्लॉट्स मिलते थे, जहां पे प्राइसेस ऊपर नहीं जाती थी, हमारी इन्वेस्टमेंट डेड नज़र आती थी, वहां पे अच्छी मार्केट अच्छे हालात में हमें 50-60 लाख का प्लॉट की कीमत जो है वो 125 गज़ की मिलती थी। आज नो डाउट हमें वो कीमत नहीं मिलती, लेकिन वो प्लॉट जो हमारा 17 लाख से भी माइनस में बिकता था, 13 लाख 14 लाख का बिकता था, उसकी आज भी मिनिमम कीमत जो है वो 30 से 35 लाख है। मतलब कि वो अपनी एक्चुअल कीमत से डबल हो चुका है। हम आज भी उस पर प्रॉफिट पे हैं। और जो 60 लाख की या 50 लाख की उसकी कीमत आई थी वो एक आर्टिफिशियल मार्केट के अंदर चीज़ें जो हैं वो चलती हैं। इन्वेस्टर्स आते हैं, हम लोग ख़ुद मार्केट के अंदर बाइंग सेलिंग बहुत तेज़ कर देते हैं और हमें यूँ लगता है कि जब प्लॉट 50 लाख का तेज़ मार्केट के अंदर हो चुका है तो ये बेस्ट टाइम है ख़रीदने का, जब मार्केट बहुत अच्छी चल रही है, जबकि वो बेस्ट टाइम नहीं है, क्योंकि उसने अपनी करेक्शन के बाद एक्चुअल कीमत जो आज 30 से 35 लाख है, ये एक्चुअल कीमत है इसकी करेक्शन के बाद, इसमें आना है। तो ये है टाइम कि आप करेक्शन के टाइम पे वो प्रॉपर्टी ख़रीदें। अगर ये 30 से 35 लाख से नीचे आता है या थोड़ा सा और डिक्रीज़ करता है तो फिर ये अपना जो एक्चुअल कीमत है उसको गिराएगा। लेकिन ये अपनी एक्चुअल कीमत, अपनी एक्चुअल वक़्त पे खड़े हैं इस टाइम पे प्लॉट्स, वो 250 गज़ हो, 500 गज़ हो या 125 गज़ हो। हम जितने बड़े प्लॉट की तरफ जाते हैं उतनी ज़्यादा प्राइसेस हमें नीचे देखने को मिलती हैं। 125 के अंदर 10 से 15 लाख हमें माइनस में प्रॉपर्टीज़ की कीमतें देखने को मिली। इसी के साथ साथ 250 गज़ में जाते हैं तो वहाँ 20 से 30 लाख का डिफरेंस भी हमें नज़र आया। 500 गज़ में जाते हैं तो उसके अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस नज़र आया। प्रेजेंट 33 की बात करूं तो वहाँ पे मुझे बैक पे नॉन डेवलप्ड एरिया के अंदर भी 1 करोड़ प्लस के अंदर 1.5, 1.10 के अंदर प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलती थी, लेकिन आज वहाँ पे 60 से 65 लाख का रेट आ चुका है उन्हीं प्लॉट्स का जो 1-1 करोड़ के अंदर हमें ट्रेड होते हुए नज़र आते थे। तो ये बेस्ट टाइम है फॉर बाइंग। और हम बात करते हैं कि मार्केट में से इन्वेस्टर गया कहाँ से। जो इन्वेस्टर एक मखलूक है जो कि किसी एक जगह पे नहीं रहती। उन्होंने अपने पैसे, अपनी चीज़ों की, अपने कैपिटल की रोलिंग जो है वो पूरा साल करनी होती हैं। अगर उन्हें प्रॉपर्टी के अंदर एक अच्छा रिटर्न नज़र आ रहा है तो वो यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, अपना पैसा निकालेंगे, अगली जगह पे मूव करेंगे। अगली वो कोई और सोसाइटी हो सकती है, कोई और जगह हो सकती है या कोई और काम हो सकता है, वो स्टॉक एक्सचेंज भी हो सकती है। इन्वेस्टर एक जगह का नहीं होता। एंड यूज़र के लिए ये सारी चीज़ें हैं। गोल्ड के अंदर अच्छा टाइम मिलेगा तो इन्वेस्टर गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करेगा, डॉलर के अंदर मिलेगा तो डॉलर के अंदर करेगा। ये तमाम हमारी जो सूरत हाल है, हम किसी भी बिज़नेस को उठा के देखें तो कोई भी बिज़नेसमैन इस टाइम पे खुशहाल नहीं है।
اس کی وجہ کیا ہے کہ ہماری پولیٹیکل سچویشن جو ہے وہ اسٹیبل نہیں ہے، کیونکہ گورنمنٹ اسٹیبل نہیں ہے، لوگوں کو آنے والے کل کے بارے میں علم نہیں ہے کہ کس طرح حالات جا سکتے ہیں. ہماری کرنسی کی ڈی ویلیویشن کی وجہ سے ہمارا اوورسیز اس ٹائم پہ انویسٹ نہیں کر رہا. لیکن پاکستان میں رہنے والوں کے لیے ایک مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ کوئی بھی کیپٹل اپنے بینک کے اندر رکھ کے بیٹھے ہیں تو وہ ڈی ویلیو ہوگا. آج سستے داموں میں خریدی ہوئی کوئی بھی چیز جو پراپرٹی کی ہو یا کوئی بھی اور چیز ہو، اگر آپ کا پیسہ ڈی ویلیو ہوتا بھی ہے، لیٹ سپوز اگر آپ نے 30 لاکھ اپنے اکاؤنٹ کے اندر رکھا ہے یا 10 لاکھ رکھا ہے اور پیسہ مزید ڈی ویلیو ہوتا ہے تو وہ وہاں پہ پڑا ہوگا. لیکن اگر آپ اسی پیسے کو انویسٹ کر لیتے ہیں کسی بھی جگہ پہ اور کل کو جب چیزیں بہتر ہوتی ہیں، اپنی ایکچوئل پوزیشن پہ آتی ہیں، تو وہ 10 لاکھ آپ کا 20 یا 25 لاکھ پہ کھڑا ہوگا، تو وہ آپ کی ڈی ویلیویشن جو ہے اس کو کور کرنے میں آپ کی مدد کرے گا. جس طرح سے مہنگائی ہوتی جا رہی ہے تو ہمیں اپنا وہ کیپٹل جو ہے اس کو کہیں انویسٹ کر کے ڈبل کرنا چاہیے تاکہ ہمارے آنے والے کل کے اندر وہ استعمال ہو سکے. تو چیزوں کے لیے ویٹ ضرور کریں. ویٹ میں وہ ٹائم بیسٹ نہیں ہوگا جب 30 لاکھ والی چیز 50 لاکھ میں مل رہی ہوگی. بیسٹ ٹائم یہ ہے کہ جب مائنس میں پرائسز ہیں تو تب آپ خریدیں. ریسیشنز جو ہوتے ہیں وہ ایک سمجھدار انویسٹر کے لیے ایک بہت اچھی خبر ہوتی ہے، کیونکہ ریسیشنز کے اندر خریدی ہوئی چیزیں ان کی ملینز کو ڈبل ملینز کر دیتی ہیں کہ 10 لاکھ لگایا ہے تو اس کو ریٹرن میں 20 لاکھ جو ہے وہ اگلے 4 سے 5 ماہ کے اندر مل رہا ہوتا ہے. تو یہ بیسٹ ٹائم ہے انویسٹمنٹ کا، اس کو ضائع مت کیجیے. رمضان المبارک ہے، اس کے اندر پرائسز مزید نیچے آتی ہیں. بائنگ اور سیلنگ کا ٹائم ہے. مزید انفارمیشن کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں. اللہ حافظ.